ठाकुर जी की कर्ण छिदन संस्कार है रोए। लाला को आज सवेरे उठाई दियो, बढ़िया सुंदर मैया ने नवायो धुवायो, केश काट दिए, पीली पीताम्बरी पहनाई, आंखन में काजल लगायो, एक डिटोना गाल पे धर दियो, सुंदर तिलक धराए, मोर पिछ लगायो, सुंदर सुंदर लाला को कुंडल पहनाए। अभी कुंडल ऊपर धारण ना करें, सो मैया ने ऐसे कुंडल बनवाए हैं वो गोल यूं आजामे लाल जी के, तो ये ऐसे मोड़ के मैया ऐसे चूड़ी जैसे कुंडल है यूं धरा दें, तो ठाकुर जी के यहाँ 2 मोती से लटकते रहें, ऐसे ठाकुर जी के कुंडल धराए, कौंधनी पहनाई। लाल जी समझ गए कि आज कछु उत्सव है, यही मारे मैया इतना श्रृंगार कर रही है। नीचे सब मंगल बाजे बजा रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, कदली फल के वृक्ष लगे हैं। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हैं, बोले आज कछु उत्सव है रोए। मैया लेकर के लाल जी को आई, चौकी पे बैठी, सब लोग पुष्प चढ़ा रहे, ऐसे ही पद में वर्णन है पूरा। ठाकुर जी को तिलक किया गयो, आरती करी, नजर उतारी। ठाकुर जी अब तक तो बड़े प्रसन्न। इतने में ही सामने सुनंदा बुआ बैठी और चांदी के थाल में एक पैनी सी सुई लेकर के आई। अब जैसे ही वो स्वर्ण की सुई उठाई सुनंदा बुआ ने, तो ठाकुर जी वह सुई देखें, और सुई देख करके और फिर मैया देखें। मैया लाला के नेत्र बंद कर रही है, कहीं लाला डरे नहीं, और ठाकुर जी बार बार मैया को हाथ खींचे, फिर सुई देखें, फिर मैया देखे, बोले जन का होएगो, ये तो धोखो दियो जा रहा हो हमें। अब मैया सबंते कह रही है, बोले लाला डर रहा है या नचाओ, कोई लाला को ताल सुनावे, कोई लाला को गा के बतावे, कोई लाला के आगे फिर के नहीं घुमावे। ठाकुर जी थोड़ी देर तो वाय देगा, फिर वही देखे सुई है। बोले सुई का ही कुधरी है यहाँ। इतने में ही यशोदा मैया ने इशारे में कही, वो झटपट कर दो, ये ऐसे ना करन देगो। लेकिन सुनंदा के भी हाथ कांप रहे हैं, ऐसे कोमल ठाकुर जी, इनके करने छेदन करूं कैसे। सुई हाथ में लेकर के, और जैसे ही लाला को कान पकड़ो, सोई ठाकुर जी समझ गए, बोले ओहो, ये सबरे नंद बाबा वगैरह सबन के कानन में कुंडल है, ऐसे मेरे पधरामेंगे काट के। सोई ठाकुर जी गुटमुन दौड़न लगे, यशोदा मैया की गोद से निकल के दौड़े, और कहां गए, बोले पास से एक पलंग धरो, बाकी भीतर जाके बैठ गए। और नीचे तो ही सब बुला रहे हैं, यहां तक कोई आवे तो पलंग को चले जाएं, पलंग ते इतकू चले जाएं। और ठाकुर जी ऐसे घबरा रहे हैं, ऊपर से सब देवता देख रहे हैं, बोले अरे ब्रजवासियों तुम्हारे हाथ जोड़े, ये परमात्मा है, कहीं इनको ज्यादा भय लग गया तो नूतन प्रलय हो जाएगा। यशोदा मैया ने अपनी साड़ी खोची, बोले आज लाला को करना ही है, या पकड़ो दारी के। यशोदा मैया के हाथ में पाम आ गए, ठाकुर जी सोई खींच के बाहर निकाले और खींच करके गोद में लिए, और मेरो लाला। ठाकुर जी रो में चिल्ला में चीखें। और इतने में ही सुनंदा जैसे तैसे गई, ठाकुर जी को कर्ण पकड़ करके जैसे ही सुई पधराई, लाल जी जोर से चिल्लाए, चीख रहे हैं, रो रहे हैं। और तभी एक सुंदर हीरा को कुंडल ठाकुर जी के कानन में पधरा दियो। धीमे धीमे ठाकुर जी शांत है गए। नंद बाबा गौशाला में घुमा के लाए, गैयान के बीच में खेले, बीच बीच में कान पकड़ के रो में, सब वर्णन कियो पद में। और ठाकुर जी को कर्ण भेदन संस्कार भयो। अब लाल जी के कानन में छोटे छोटे हीरा के सुंदर सुंदर कुंडल विराज रहे हैं। ज्यों ज्यों लाला बड़े हैं रहे, त्यों त्यों रूप माधुरी ऐसी ठाकुर जी की सबके चित्त में बस रही है। अब तो केवल ब्रजवासियों को एक ही काम है, देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। सब गोपियां नए नए बहाने लेकर के आमे, अरे मैया हमारे घर से दूध खत्म है, कोने एक दूध दे दो। दूध लेवे के बहाने आमे ढूंढे, कौने कहाँ है नंद नंदन, कहाँ है श्याम सुंदर।
ऐसे ही सब ब्रजवासी पूरे दिन आते हैं, ठाकुर जी को देखते हैं। अब लाला 1 वर्ष के है गए। यशोदा मैया की उंगली पकड़ करके नेक नेक उठनो सीख गए। अब धीमे धीमे चरण आगे धर के ठाकुर जी चलनो सीख गए। यशोदा मैया उंगली दे करके ठाकुर जी को चलनो सिखावे। थोड़ी देर बाद उंगली हटा ले सो ठाकुर जी धीमे धीमे चलें और फिर लुढ़क जाएं, गिर जाएं। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही है। अब ठाकुर जी उठ के खड़े हैं लगे, चलन लगे। अब जैसे ही चलन लगे तो यशोदा मैया पल्ली तरफ जाके खड़ी है जाए, लाला को ऐसी गोद दिखावे, आजा आजा लाला मेरे पास आजा। ठाकुर जी धीमे धीमे पहले तो चिंता में चलें और फिर नेक चल के जोरते दौड़ के यशोदा मैया के अंक में आ जाएं। यशोदा मैया अंक में भर ले अपने लाला है। अद्भुत लीला ब्रजमंडल में चल रही है। ब्रह्मा आदि देवता कह रहे हैं श्रुति म परे स्मृति म परे भजन्तु भव भीता नीतिम अपरे अहम तु नंदम वृंदे यस्यालिंदे ब्रह्म वसिता। बोले अगर कोई पूछ रहा है ब्रह्म कहाँ है, कोई कहता उपनिषदों में, कोई कहता शास्त्रों में, कोई कहता वेदों में, कोई कहता पुराणों में। अरे भैया परब्रह्म तो साक्षात वृंदावन में है, साक्षात ब्रजमंडल में है। ऐसे परब्रह्म का दर्शन देवताओं ने भी कभी नहीं किया जैसे परब्रह्म का दर्शन ब्रज में हो रहा है। इसलिए ब्रज सर्वश्रेष्ठ है। यहां ठाकुर जी ने वो लीलाएं की हैं जो देवताओं की सोच से भी परे हैं। ऐसे ठाकुर जी की लीला चल रही है। छोटे से लाल जी अब 1 वर्ष के है गए। गर्गाचार्य जी ने आकर के नामकरण संस्कार किए। बड़े लाला को नाम बलराम रखो और छोटे लाला को नाम कृष्ण रखो। बहुनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। गर्गाचार्य जी बोले मैया आपके लाला को नाम में कृष्ण धर रहा हूं क्योंकि ये कृष्ण वर्ण को है, पर यही नाम नाय रहेगा तुम्हारे लाला को। जैसे जैसे लीला गुण या की प्रकट होंगे वैसे वैसे अनेक नाम लाला के रहते जाएंगे। ठाकुर जी को नाम कृष्ण रखोगे। धीमे धीमे ठाकुर जी अब नेक और बड़े है गए। अब ऊधम मचाने लगे हैं, पूरे घर में चौकड़ी मार के डोलें, नंद भवन से बाहर जाए करके खूब सारो ऊधम मचामे। सब ठाकुर जी की लीला चल रही है। श्रृंग्यग्निड्यंष्टि जलद्विज कंटकेभ्यः क्रीडा परा वति चलौ स्वसतो निषेद्धुम् ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यो शोकात आपतुरलम मनसो नवस्था। ठाकुर जी कैसी कैसी लीला करते हैं। अच्छा बंधुओं, इन लीलाओं का कारण क्या है? बहुत ध्यान से सुनिए। सर्वगुण संपन्न व्यक्ति, सर्व योग्य संपन्न व्यक्ति, और व्यक्ति नहीं है, साक्षात परमात्मा है, उनके पास कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कितने सहज, कितने सरल, कितने डाउन टू अर्थ, आज की भाषा में कहें तो व्यक्ति को ऐसा ही होना चाहिए। देखो एक बात बोले हम, अपने गुण को गोपनीय रखना सीखिए। हम लोग कोई गुण सीखते हैं, कोई गुण हमारे अंदर आ जाता है तो हम ऐसे रहने लग जाते हैं, हमारी दिनचर्या ऐसी हो जाती है कि हमारे गुण से ही पता चल जाता है, कि हमारी आने जाने से ही पता चल जाता है कि हम कैसे हैं। जैसे पढ़ा लिखा व्यक्ति, पढ़े लिखे व्यक्ति की ड्रेसिंग सेंस, पढ़े लिखे व्यक्ति की घड़ी पहनने का तरीका, पढ़े लिखे व्यक्ति के हेयर स्टाइल सब बता देती है, पढ़ा लिखा है। उसका यहाँ आना होता है तो देखते सब कहते हैं भाई तुम तो पढ़े लिखे हो, भले हो 10वीं फेल, लेकिन उसकी स्थिति देख करके सबको लगने लगता है कि पढ़ा लिखा है। ऐसे ही हमारे संत महापुरुषों में भी होता है कि उनकी चाल डाल और अदब से यूं लगता है भैया कोई महामंडलेश्वर होंगे। ठीक है, अच्छा है, लेकिन हमारी ऐसी भावना है
गोपनीय रखिए गुण को। पहली बार जब आपको कोई देखे तो उसको ऐसा ही लगे कि भाई ये तो कुछ नहीं जानता होगा, ऐसा स्वभाव होना चाहिए। इसको कुछ नहीं पता होगा, ये तो धनवान नहीं होगा, ये तो सामान्य होगा, ये तो ऐसा होगा। इस प्रकार से आपका स्वरूप स्वभाव होना चाहिए। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं, इतनी मधुर लीला कर रहे हैं वृंदावन में, अपने गुण को छुपा करके कर रहे हैं, भुला करके कर रहे हैं कि वे परमात्मा है। और प्रेम का ये स्वरूप होता है। मैं कथाओं में कहा करता हूं कि प्रेम जहां अतीत में होता है वहां प्रभुता छुपाई जाती है, बताई नहीं जाती, दिखाई नहीं जाती, प्रभुता छुपाई जाती है। ठाकुर जी ने वृंदावन में प्रभुता को छुपाया।